Today we are going to discuss 12 problem of type 1. After solving this problem, you can easily solve any problem related to number formation. So without wasting time, let us start with problem number 1. How many 4-digit number can be formed using the digit 3, 5, 6, 7 and 8 if digits are allowed to repeated? Okay, that means हमें 4-digit नंबर बनाना है. 4-digit नंबर बनाने के लिए हमें 4 प्लेसेस पे गिवन डिजिट को अरेंज करना है. गिवन डिजिट हमारी क्या है? 3, 5, 6, 7 एंड 8. इनको हमें 4 प्लेसेस पे अरेंज करना है. दैट मीन्स प्लेस 1, प्लेस 2, प्लेस 3 एंड प्लेस 4. नंबर फॉर्मेशन में हम लेफ्ट टू राइट की अप्रोच रखेंगे. सो ऑन लेफ्ट साइड वी कैन प्लेस 3 और 5 और 6 और 7 और 8. दैट मीन्स लेफ्ट साइड में हम 3 प्लेस कर सकते हैं, 5 प्लेस कर सकते हैं, 6 प्लेस कर सकते हैं, 7 प्लेस कर सकते हैं या 8 प्लेस कर सकते हैं. तो लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास टोटल चॉइस जो अवेलेबल है वो हो गई 5 चॉइसेस. सो वी कैन राइट 5 हियर. अब क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है डिजिट हम रिपीट कर सकते हैं. तो अगर हम डिजिट रिपीट कर सकते हैं तो दैट मीन्स फॉर नेक्स्ट प्लेस दैट इज सेकंड प्लेस हमारे पास जो डिजिट अवेलेबल होंगी वो होंगी 3, 5, 6, 7 and 8. So total choice for second place हमारे पास कितनी अवेलेबल हो गई? 5. So we can write 5 choices. So we can write 5 here. By same concept, same logic, we can write 5 here and 5 here. So total number can be formed are 5 into 5 into 5 into 5, which is equal to 625. So C is the correct option. Next question. How many 4-digit number can be formed using the digit 3, 5, 6, 7 and 8 if digits are not allowed to repeated? इस क्वेश्चन में कंडीशन चेंज की गई है और कंडीशन में क्या चेंज किया गया है? डिजिट अब हम लोग रिपीट नहीं कर सकते. अभी भी हमें 4-digit नंबर ही बनाना है और डिजिट अभी भी हमारे पास अवेलेबल हैं 3, 5, 6, 7 एंड 8. दैट मीन्स लास्ट क्वेश्चन में डिजिट रिपीट कर सकते थे. इस क्वेश्चन में वेरिएशन क्या कर रहे हैं हम लोग? डिजिट हम लोग रिपीट नहीं कर सकते. सो लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास डिजिट अवेलेबल हैं 3, 5, 6, 7 एंड 8. सो लेफ्ट साइड के लिए हमारे पास टोटल चॉइस जो अवेलेबल हैं वो हैं 5 choices. So we can write 5 here. अब क्वेश्चन में गिवन है डिजिट नॉट अलाउड टू रिपीटेड. इसको कैसे टैकल करना है? तो सबसे पहले जो डिजिट अवेलेबल है क्वेश्चन में उसको हम लोग नेक्स्ट प्लेस के लिए लिख लेते हैं. 3, 5, 6, 7 एंड 8. सपोज हमने लेफ्ट साइड में नंबर फॉर्म करने के लिए यूज किया 3 को हमने यूज कर लिया. यहाँ पे किसी एक डिजिट को तो हमें यूज करना है. सपोज हमने 3 को यूज कर लिया. तो अगर 3 को हमने लेफ्ट साइड में यूज कर लिया और क्वेश्चन में कह रहा है डिजिट हम रिपीट नहीं कर सकते, तो जब हम डिजिट रिपीट नहीं कर सकते तो दैट मीन्स नेक्स्ट प्लेस पे हम 3 असाइन नहीं कर सकते, हम 3 को यूज नहीं कर सकते. तो अगर हम 3 को यूज नहीं कर सकते तो दैट मीन्स हमारे पास चॉइस कितनी अवेलेबल हो गई? 5, 6, 7 एंड 8. दैट मीन्स 4 choice. 4 choices. So we can write 4 here.
सेम एज फॉर नेक्स्ट प्लेस, सिंपली पहले हम लोग जो डिजिट क्वेश्चन में गिवन है वो सारी लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग उनको रूल आउट करेंगे कि कौन सी डिजिट हम यूज कर सकते हैं और कौन सी डिजिट हम यूज नहीं कर सकते। तो जो क्वेश्चन में डिजिट अवेलेबल है वो हैं 3, 5, 6, 7 एंड 8। अब हम लोग रूल आउट करते हैं। 3 हम लोग लेफ्ट साइड में यूज कर चुके हैं, इसलिए हम 3 यहां पे यूज नहीं कर सकते। सपोज सेकंड प्लेस पे हम लोग 5 अगर यूज करते तो 5 हम लोग यहां पे यूज नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स थर्ड प्लेस के लिए हमारे पास चॉइस जो अवेलेबल हो गई वो हो गई 3। थर्ड प्लेस पे हम लोग असाइन कर सकते हैं 6 या 7 या 8। तो दैट मीन्स वी कैन प्लेस 3 हियर। बाय सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक, वी कैन प्लेस 2 हियर। सो टोटल नंबर कैन बी फॉर्म्ड आर 5 into 4 into 3 into 2, which is equal to 120. So B is the correct option. Next, how many 4-digit number can be formed using the digit 0, 3, 6, 7 and 8 if digit are allowed to repeated? इस क्वेश्चन में हम लोगों ने 0 को इन्वॉल्व किया है। जब क्वेश्चन में 0 इन्वॉल्व होगा तो क्वेश्चन को हमें किस तरीके से टैकल करना है, बस हमें ये याद रखना है एक की पॉइंट। दैट मीन्स वो की पॉइंट क्या है, नंबर कैन नॉट स्टार्ट विथ 0। कोई भी नंबर हम 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। अगर हमने नंबर 0 से स्टार्ट किया है, दैट मीन्स सपोज हमारे पास नंबर है 0 से स्टार्ट कर रहे हैं 0, कोई नंबर फॉर्म कर रहे हैं 0, 2, 3, 6। तो अगर ये 4 डिजिट का नंबर इस तरीके से हम लोग फॉर्म कर रहे हैं 0, 2, 3, 6, तो इसको हमें 3 डिजिट नंबर ही ट्रीट करेंगे। ये बेसिकली हमारा 3 डिजिट नंबर ही होगा। तो अगर हम 0 इन्वॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट प्लेस पे, तो नंबर अल्टीमेटली हमारा रिमेनिंग डिजिट से ही डिसाइड होगा। तो हम लोग 0 कभी भी लेफ्ट साइड में यूज नहीं कर सकते फॉर 4 डिजिट फॉर्मेशन, 5 डिजिट नंबर फॉर्मेशन के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास जो डिजिट अवेलेबल हैं फॉर लेफ्ट साइड, पहले हम लोग उनको लिख लेते हैं, इसके बाद रूल आउट करेंगे। तो यहाँ पे अवेलेबल है 0, 3, 6, 7 एंड 8। जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन में जितनी भी डिजिट अवेलेबल हैं 0, 3, 6 कुछ भी अवेलेबल होंगी, वो सारी डिजिट हम लोग पहले प्लेस पे लिख लेंगे, इसके बाद 1 बाय 1 हम रूल आउट करेंगे। इससे हमारा कंफ्यूजन अवॉइड होगा और क्वेश्चन हम लोग इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू की पॉइंट नंबर कैन नॉट स्टार्ट विथ 0, सो हम लोग 0 यहां से रूल आउट कर देते हैं। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास चॉइस कितनी अवेलेबल है फॉर 4 डिजिट नंबर, वो हो गई 4 चॉइस। ओके, 4 चॉइस, तो दैट मीन्स यहां पे हम लोगों ने लिख दिया 4। लेफ्ट साइड पे 0 हम लोग इन्वॉल्व नहीं कर सकते या डिजिट हम लोग 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके बाद 0 हमारा किसी भी प्लेस पे आ सकता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड 6 कहीं पे भी आ सकता है। बस फर्स्ट प्लेस पे या लेफ्ट प्लेस पे 0 हमें असाइन नहीं करना है। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं अब नेक्स्ट प्लेस पे, तो नेक्स्ट प्लेस पे हम क्या असाइन कर सकते हैं, हम लोग 0 असाइन कर सकते हैं या 3 असाइन कर सकते हैं या 6 असाइन कर सकते हैं या 7 असाइन कर सकते हैं या 8 असाइन कर सकते हैं। तो दैट मीन्स हमारे पास नेक्स्ट प्लेस के लिए हमारे पास जो चॉइस अवेलेबल हो गई वो हो गई 5। सो वी कैन राइट 5 हियर। अब क्वेश्चन में गिवन है हम डिजिट रिपीट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स नेक्स्ट प्लेस के लिए भी हमारे पास चॉइस अवेलेबल होंगी 5 और
5. So total digit can be formed are 4 into 5 into 5 into 5, which is equal to 500. So C is the correct option. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेरिएशन करते हैं क्वेश्चन में जब हम डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते। अभी भी हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है और डिजिट हमारे पास 0, 3, 6, 7 और 8 अवेलेबल है। तो लेफ्ट साइड की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो पहला पॉइंट हम लोग जो भी डिजिट अवेलेबल है क्वेश्चन में पहले लिख लेंगे, इसके बाद रूल आउट करेंगे। तो जो डिजिट अवेलेबल हैं वो हैं 0, 3, 6, 7 एंड 8। अकॉर्डिंग टू की पॉइंट हम डिजिट को 0 से स्टार्ट नहीं कर सकते, तो दैट मीन्स हमारे पास चॉइस जो अवेलेबल हो गई वो कितनी अवेलेबल हो गई हैं, वो हो गई हैं 4 चॉइस। अगर 4 चॉइस हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, सो वी कैन राइट 4 हियर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्लेस पे। तो पहले जो भी डिजिट अवेलेबल है उनको लिख लेते हैं, इसके बाद हम लोग रूल आउट करेंगे। तो जो डिजिट अवेलेबल है वो हैं 0, 3, 6, 7 एंड 8। अब हम लोग डिजिट को रूल आउट करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि हम डिजिट रिपीट नहीं कर सकते। ठीक है, तो सपोज हमने लेफ्ट साइड में 3 को यूज किया, किसी एक डिजिट को तो हमें प्लेस करना होगा नंबर फॉर्म करने के लिए। तो सपोज हमने यहाँ पे 3 को यूज किया, तो अगर हमने यहाँ पे 3 को यूज किया है दैट मीन्स नेक्स्ट प्लेस पे अब हम लोग 3 को यूज नहीं कर सकते क्योंकि डिजिट हम रिपीट नहीं कर सकते। डिजिट रिपीट नहीं कर सकते हैं तो दैट मीन्स हमारे पास अब चॉइस क्या बच रही है, 0, 6, 7 और 8। दैट मीन्स हमारे पास 4 चॉइस ही अवेलेबल है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट प्लेस पे। तो अगर हम लोग नेक्स्ट प्लेस की बात करेंगे तो हमारे पास जो डिजिट अवेलेबल है वो हैं 0, 3, 6, 7 एंड 8। अब हम लोग करते हैं रूल आउट। 3 को हमने लेफ्ट साइड में यूज कर लिया तो 3 हम यहाँ पे यूज कर नहीं सकते। सपोज हमने सेकंड प्लेस पे 0 को यूज कर लिया, किसी एक को तो यूज करना ही था, तो अगर हमने 0 को यूज कर लिया तो हम 0 यहाँ यूज नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स हमारे पास थर्ड प्लेस के लिए जो चॉइस अवेलेबल है वो कितनी हो गई, वो हो गई 3। क्वाइट सिंपल, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। विथ सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक, वी कैन राइट टू हियर। So total number can be formed are 4 into 4 into 3 into 2, which is equal to 96. So D is the correct option. बस की पॉइंट हमें याद रखना है कि नंबर हमारा स्टार्ट 0 से नहीं करना है। अप्रोच क्या है, जितनी क्वेश्चन में डिजिट अवेलेबल है पहले आप हर एक प्लेस पे असाइन कर दो, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सिंपली रूल आउट कर रहे हैं। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेसिकली क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट ऑड नंबर। अब हमें क्या बनाना है, ऑड नंबर। तो जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, जब हमें ऑड या इवन नंबर बनाना होगा, तो बस हमारा एक कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है कि हम सबसे पहले प्लेस करेंगे यूनिट प्लेस पे डिजिट। ठीक है, सबसे पहले हमें डिजिट को प्लेस करना है यूनिट प्लेस पे, देन हम लोग लेफ्ट टू राइट अप्रोच को फॉलो करेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में 0 इन्वॉल्व है, क्वेश्चन में 0 इन्वॉल्व है, तो हमारा की पॉइंट क्या कहता है, नंबर कैन नॉट स्टार्ट विथ 0। दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बस 2 चीज याद रखनी है, अगर 0 इन्वॉल्व है तो नंबर 0 से स्टार्ट नहीं होगा, और हमेशा पहले हम लोग प्लेस करेंगे डिजिट यूनिट प्लेस पे। तो पहले जो डिजिट क्वेश्चन में गिवन है, अवेलेबल है, उनको हम लोग लिख लेते हैं। इसके बाद अगर कोई रूल आउट का ऑप्शन बनता है तो रूल आउट करते हैं। तो हमारे पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो डिजिट अवेलेबल है वो है 0, 1, 2, 3,
4, 5 एंड 6। अब रूल आउट करते हैं, क्योंकि हमें नंबर फॉर्म करना है ऑड। तो अगर हमें नंबर ऑड फॉर्म करना है तो दैट मीन्स यूनिट प्लेस पे हम लोग 0 तो प्लेस कर नहीं सकते, 0 प्लेस किया तो नंबर इवन हो जाएगा। 1 प्लेस कर सकते हैं, यस वी कैन। 2 कर सकते हैं, नहीं, नंबर इवन हो जाएगा। 3 कर सकते हैं, यस ऑफ कोर्स वी कैन। 4 कर सकते हैं क्या, नहीं, इवन हो जाएगा। सेम एज हम लोग 6 प्लेस नहीं कर सकते। तो हमारे पास चॉइस क्या क्या बची, हम प्लेस कर सकते हैं 1 फॉर ऑड नंबर, 3 एंड 5। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल चॉइस कितनी अवेलेबल है, 3। ओके, 3 चॉइस अवेलेबल है। अगर हमें ऑड नंबर बनाना है तो हम लोगों ने लिख दिया यहाँ पे 3। अब चलते हैं हम लोग अपने लेफ्ट प्लेस पे, लेफ्ट टू राइट ही करेंगे, पोजीशन 1 पे चलते हैं। तो हमारे पास जो पहले डिजिट हैं उनको हम लोग लिख देते हैं, इसके बाद रूल आउट करेंगे। डिजिट जो अवेलेबल है वो है 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। According to key concept, we cannot use 0 here because number cannot start with 0. तो हमारे पास लेफ्ट प्लेस के लिए चॉइस कितनी अवेलेबल हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। फर्दर हमें कोई भी डिजिट को रूल आउट नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में डिजिट रिपीट कर सकते हैं। जब क्वेश्चन में होगा डिजिट रिपीट नहीं कर सकते तो फर्दर हम लोग रूल आउट करेंगे, वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में हम डिजिट रिपीट कर सकते हैं, तो दैट मीन्स बस एक कंडीशन है कि हम लोग नंबर को 0 से स्टार्ट नहीं करना है। तो हमारे पास चॉइस कितनी बच रही हैं, हम प्लेस कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 6 चॉइस अवेलेबल हैं। ओके, सो वी कैन राइट 6 हियर। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्लेस पे। तो नेक्स्ट प्लेस पे तो 0 आ सकता है, तो हम लोग 0 इन्वॉल्व करेंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 डिजिट हम लोग रिपीट कर सकते हैं, तो फर्दर हमें कोई रूल आउट नहीं करना है। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे चॉइस अवेलेबल हो गई हैं, वो हो गई हैं 7। सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक, 7 यहाँ पे। तो टोटल नंबर कैन बी फॉर्म्ड आर 6 into 7 into 7 into 3 which is equal to 882. Okay, that means C is the correct option. अब चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अभी भी हमें 4 डिजिट नंबर ही बनाना है, ऑड नंबर ही बनाना है। डिजिट हमारे पास वही हैं पिछले क्वेश्चन की तरह, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। बस क्वेश्चन में चेंज क्या है, डिजिट हम लोग अब रिपीट नहीं कर सकते। क्वेश्चन में ये वेरिएशन है। तो हमें 4 डिजिट नंबर बनाना है, ऑड नंबर बनाना है। तो फॉर ऑड नंबर सबसे पहले हम लोग क्या करें, जो डिजिट अवेलेबल है लिख दें, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। अब रूल आउट कर देते हैं। फॉर ऑड नंबर वी कैन नॉट प्लेस 0 हियर, सेम एज वी कैन नॉट प्लेस 2 हियर, वी कैन नॉट प्लेस 4 हियर, वी कैन नॉट प्लेस 6 हियर। So that means for odd number we have only 3 choices. We can place 1, 3 and 5. 3 choices. 3 choices. So we can write 3 here. अब चलते हैं हम लोग लेफ्ट प्लेस पे। तो लेफ्ट प्लेस पे हम लोग के पास जो डिजिट अवेलेबल हैं पहले उनको लिख लें क्वेश्चन में, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. According to key point number cannot start with 0, तो हम लोग 0 को रूल आउट कर देते हैं। अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट रूल आउट की, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है डिजिट हम लोग रिपीट नहीं कर सकते। तो जब हम डिजिट रिपीट नहीं कर सकते तो ऑड नंबर बनाने के लिए राइट साइड में
हम लोगों ने या तो 1 असाइन करेंगे या 3 असाइन करेंगे या 5 असाइन करेंगे। तो सपोज हम लोगों ने 1 को असाइन किया, 1 को यूज कर लिया। तो अगर हमने राइट साइड में 1 को यूज कर लिया तो दैट मीन्स लेफ्ट साइड में हम 1 यूज नहीं कर सकते। तो 1 को हम लोग यहाँ से रूल आउट करते हैं। 1 को हमने रूल आउट कर दिया तो हमारे पास चॉइस कितनी बच रही हैं? 2, 3, 4, 5, 6। तो दैट मीन्स हमारे पास यहाँ पे 5 चॉइस अवेलेबल हैं। तो अगर हमारे पास यहाँ पे 5 चॉइस अवेलेबल हैं तो हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे हैं 5। अब चलते हैं नेक्स्ट प्लेस पे। तो नेक्स्ट प्लेस पे हम लोग के पास जो डिजिट अवेलेबल हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब हम लोग करते हैं रूल आउट। तो रूल आउट में 1 हम लोग राइट साइड में यूज कर चुके हैं तो हम 1 यहाँ पे यूज नहीं कर सकते। सपोज लेफ्ट साइड में हम 2, 3, 4, 5, 6 में से किसी एक को तो यूज करेंगे ही करेंगे। तो सपोज हमने यहाँ पे 2 को यूज कर लिया। तो अगर हमने 2 को यहाँ पे यूज कर लिया तो दैट मीन्स यहाँ पे हम 2 यूज नहीं कर सकते। तो हमारे पास चॉइस कितनी बची? 0 बचा, 3 बचा, 4 बचा, 5 बचा और 6 बचा। तो दैट मीन्स हमारे पास 5 चॉइस बची। तो 5 चॉइस अगर बच रही हैं तो वी कैन राइट 5 हियर। सेम कॉन्सेप्ट, सेम लॉजिक, वी कैन राइट 4 here. So total digit can be formed 5 into 5 into 4 into 3, that is 300. So C is the correct option.